चारों तरफ से आप बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे। काफ़ी हरा भरा सुंदर और रमणीक जंगल है और इस तरह के जंगलों में अभी हमें आगे लगभग आधा किलोमीटर जाना होगा। दोस्तों देखिए कितना पथरीला रास्ता है, आपको ठीक ठाक रास्ता भी देखने को नहीं मिलेगा। बीहड़ पहाड़ों और नदी नालों को पार करता हुआ मैं जंगलों के काफ़ी अंदर आ गया हूँ और यहाँ भी देखे हमें मंदाकिनी गंगा जी का किनारा मिला है। ये देखे बड़ी बड़ी चट्टानें और मंदाकिनी गंगा जी का किनारा, और यहीं देखे महात्मा जी की कुटिया ऊपर हमें दिख रही है। आइए चलकर देखते हैं महाराज जी हैं कि नहीं हैं। और यहाँ पर देखें महाराज जी की गुफा है। गुफा के ठीक ऊपर देखेंगे तो कुटिया बनी है और यहाँ पर देखिए शायद महाराज जी का बिस्तर वगैरह रहता होगा। कुटिया की तरफ जाने के लिए इस तरह का पथरीला रास्ता। और ये फाइनली दोस्तों मैं महाराज जी की कुटिया में आ गया हूँ और महाराज जी कुटिया के अंदर माला जाप कर रहे हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। दोस्तों महाराज जी की कुटिया देखिए जंगली पत्तों से बनी है। पर्णकुटी महाराज जी बनाए हैं। कुटिया के ठीक नीचे आप महाराज जी का धूना देखेंगे। बर्तन वगैरह रखे हैं, महाराज जी का कमंडल रखा है और माला जाप महाराज जी कर रहे हैं। कुटिया के ठीक सामने आप मंदाकिनी गंगा जी के दृश्य देखेंगे और एक ये ऊंचा पहाड़, चारों तरफ से हरा भरा बीहड़, घनघोर और डरावना जंगल। जय सीताराम महाराज। महाराज जी आपकी सेवा में राशन सामग्री, इसमें आटा है महाराज जी, और महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी है, और महाराज जी आपकी सेवा में चावल है, और महाराज जी आपकी सेवा में अरहर की दाल है। महाराज जी ये सरसों का तेल, ठाकुर जी के लिए महाराज जी अगरबत्ती हैं, और महाराज जी आपकी सेवा में ये सब्जी मसाला। सीताराम। जो भी ये हमें भक्तगण ठाकुर जी की सेवा पर राशन उपलब्धि भेजते हैं, उनको आशीर्वाद प्राप्त हो। महाराज जी पहाड़ के ऊपर से थोड़ा कुटिया आप नीचे क्यों बना लिए? हम लोग पहाड़ के नीचे इसलिए बना लिए कि हम लोग पानी ले जाने में हमको बहुत दिक्कत आती थी। अच्छा, बहुत ऊंचाई थी वहाँ पे। हाँ दोस्तों महाराज जी पूर्णतः पर्णकुटी बना लिए हैं और यहीं पर अब भजन साधना गंगा जी के किनारे करते हैं पहाड़ की तलहटी में, और इन बक्सों में महाराज जी की सामग्री वगैरह रखी रहती है। महाराज जी अपने बक्सों के ऊपर से पत्थर खूब बड़े बड़े रख दिए। हाँ, क्योंकि बंदर इसको खोल लेता है ना। अच्छा, बंदर खोल लेते हैं महाराज जी? हाँ, तो इसलिए मेरा होता है। अच्छा, परसों थोड़ा चना की दाल थी हमारे, अच्छा, उसको खोल के बक्से को इसी तरह पत्थर गिरा दिया। तो दोस्तों देखिए महाराज जी इस तरह से बक्से में अपनी सामग्री रखे रहते हैं। आटा था महाराज जी अभी? हाँ, आटा तो था। दोस्तों महाराज जी अपनी कुटिया से निकलकर मंदाकिनी गंगा जी में जल लेने के लिए जा रहे हैं, और ये रहा दोस्तों महाराज जी का डब्बा। आइए आपको जगह दिखाते हैं जहाँ से महाराज जी जल लाया करते हैं। इसी जल को महाराज जी पीते हैं, यहीं पर स्नान ध्यान भी करते हैं, भोजन प्रसाद भी इसी जल से ही बनाते हैं। चारों तरफ से आप बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे। काफ़ी खूंखार और डरावना भी है, टाइगर बाहुल्य क्षेत्र भी है। हालांकि दिन में छिपे रहते हैं, रात में निकलते हैं।
तो दोस्तों महाराज जी अब टिक्कर प्रसाद बनाएंगे। देखिए आलू काट रहे हैं। महाराज जी क्या क्या बनाएंगे आज? सब्जी टिक्कड़ बनाएंगे। आलू का सब्जी और टिक्कड़। हाँ। महाराज जी की सब्जी प्रसादी कटने लगी। महाराज जी आज आलू का साग और टिक्कर प्रसाद बनाएंगे अपनी कुटिया में। महाराज जी अपने कुटिया के ऊपर छोल के पत्ते डाले हुए हैं। दोस्तों महाराज जी के धुने में देखे कढ़ाई महाराज जी चढ़ा दिए। तो ये रही दोस्तों महाराज जी की सब्जी प्रसादी आलू की। महाराज जी की सब्जी प्रसादी पक गई और महाराज जी अब आटा लगा रहे हैं। इसके बाद टिक्कर प्रसाद बनाएंगे। देखिए किस तरह से महाराज जी पो कर मोटे मोटे टिक्कर बनाया करते हैं। तो महाराज जी के टिक्कर प्रसाद कितने खरे खरे और मोटे मोटे टिक्कर पका रहे हैं। महाराज जी 24 घंटे में एक ही बार बनाते हैं? हाँ, भोजन हम एक ही बार बनाते हैं जी। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी के राम रोड टिक्कर प्रसाद बनकर तैयार हो गए। देखिए ये रहे महाराज जी के टिक्कर प्रसाद। एक राम रोड अभी शेष बचा है जो पक रहा है यहाँ पर। दोस्तों महाराज जी की कुटिया बीहड़ जंगलों के अंदर है। चारों तरफ से आप बीहड़ घनघोर और डरावना जंगल देखेंगे। इस तरह के जंगलों में महाराज जी बिल्कुल एकांत में रहकर भजन साधना करते हैं। तो ये रही दोस्तों महाराज जी की साग प्रसादी और टिक्कर प्रसाद।